बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। क्लास 9 मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर उसका है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक हुआ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज अ ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल है, आप सबको पता है। देन यू शुड नो व्हाट इज एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। जैसे इसका वर्टेक्स है, आप मुखालिफ साइड को परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे स्टूडेंट्स ए से, तो ये एल्टीट्यूड है। तो जाहिर है कि 3 एल्टीट्यूड्स आर पॉसिबल। यहाँ से यहाँ तक आप परपेंडिकुलर बनाएं, यहाँ से आप यहाँ तक परपेंडिकुलर बनाएं, तो ये 3 एल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, और एल्टीट्यूड्स आर ऑलवेज कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब ये है कि दे पास थ्रू कॉमन पॉइंट, और इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम बोलते हैं आर्थो सेंटर। ये सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल से कराई है, वो तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे, तो वो हम नहीं डिस्कस करते। हमने वेरीफाई करना है प्रैक्टिकली कि एल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। वो तो फिर आप वो थ्योरम ज़रा पढ़ें जो मैंने आपको लिंक दी। ठीक है, तो पहले आप मुनासिब ट्राइंगल बनाए स्टूडेंट्स। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया आपके सामने स्टूडेंट्स, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल जिस तरह का भी हो, अच्छा ये मैटर नहीं करता। ये हमने एक ट्राइंगल बनाया। ये इसलिए मैंने छोटा सा बनाया क्योंकि जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करूँगा ये, ताकि उसके फिर ये रेंज में हो, उसके क्या हो, उसके फिर ये रेंज में हो। तो अगर हम ओपन कर दें और वो उसको इंटरसेक्ट करें, हाँ ठीक है, बस ठीक है, गुजारा है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, तो ए बी सी ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ट्राइंगल है। इसको आप कहें वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी। ट्राइंगल जिस तरह का भी बनाएंगे स्टूडेंट्स, चाहे आप ट्राइंगल ए से बनाए, मींस एक एंगल उसमें ऑब्ट्यूज हो, ग्रेटर देन 90 हो, तरीका तो सेम होगा। अच्छा, तो पहले आप बनाएंगे स्टूडेंट्स एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। तो ये तो नहीं होगा कि आप अपना स्केल रख के आप ड्रा करेंगे और आप लिखेंगे जी एल्टीट्यूड है। ये तो फिर आपने कंस्ट्रक्ट तो नहीं किया। कंस्ट्रक्शन करने के लिए जी आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें। आप अपना कंपास लें, मुनासिब रेडियस से आप इसको सेलेक्ट करें। इतना आप इसका ये लेंथ रखें कि वो अपोजिट साइड को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे वो आर्क। जैसे अगर मैं इसको इतना ओपन करूं और यहाँ पे इसका एक लेग में रखूं इस वर्टेक्स पर, तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के द आर्क विल नॉट इंटरसेक्ट द अपोजिट साइड। तो जाहिर है कि आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा करें, ये ए से। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं। तो ये मैंने इतना मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक, यहाँ पे हमने इसको रखा स्टूडेंट्स, आपके सामने है, यही हमने एक आर्क ड्रा की। यू कैन सी दैट आर्क। ठीक, अच्छा, इस आर्क ने इस अपोजिट साइड को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। अब आपने इसी आर्क को, बेशक इसके बाद आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रख के एक आर्क ड्रा करनी है, फिर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रख के एक आर्क ड्रा करनी है। तो इतना आप रखें कि वो दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेंटर माना और आई ड्रू दिस आर्क। फिर आपने यहाँ पे रखा स्टूडेंट्स ए से, और दिस इज अनदर आर्क। दोनों ने यहाँ पे कांटेक्ट किया, ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से आप इसको अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे या लाइन ड्रा करेंगे, तो वो ए बी को परपेंडिकुलर होगा ए से। तो हमने सी से यहाँ तक कंटिन्यूस आना है, बिकॉज सी डी इज एल्टीट्यूड। इसके बाद तो बेशक आप डॉटेड लाइन के साथ कंटिन्यू करें, इट्स ओके। मगर आपका एल्टीट्यूड क्या है स्टूडेंट, सी डी इज़ एल्टीट्यूड। ओके, अब आप बी पर रखेंगे और वही तरीक़ाकार आप करेंगे स्टूडेंट्स। बी पर आप रखें, शाबाश, एग्जैक्टली वही तरीक़ाकार होगा आपका स्टूडेंट्स। इसको आपने ओपन किया, अप्रॉक्सीमेटली इतना आपने ओपन किया, बस ठीक है। यू कैन सी माय स्वीट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर आप जूम करके आप अगर देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है। इट्स ओके, मैटर नहीं करता स्टूडेंट्स।
जो आर्क मैंने ड्रा की इससे अगर बड़ी मैं करूँगा तो शायद वो फिर उसको इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है। फिर उसको थोड़ा सा मैं क्या अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे मगर वो तो फिर ठीक नहीं होगा। इन दोनों ने इन दो जगहों पे इंटरसेक्ट किया, ओके। तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप रखेंगे इसका स्टूडेंट्स एक आर्क ये ड्रा की, दूसरी आर्क पर आपने ये इसको सेंटर मान के ये आर्क ड्रा की, दोनों ने यहाँ पे कांटेक्ट किया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो गया माय स्टूडेंट्स इन अदर, यू कैन सी यहाँ तक, फिर ये हमने कंटिन्यू ये। तो ए बी सी डी ये आपका हो गया स्टूडेंट्स ई, तो बी ई इज़ इन अदर एल्टीट्यूड। इसी तरह अब आप यहाँ पे रखेंगे, मुखालिफ साइड तक जाएंगे, वंस अगेन वही तरीक़ाकार, जस्ट रिपीटिशन ऑफ द सेम मेथड। यहाँ पे आपने इसको रखा, ओपन किया स्टूडेंट्स, अंदाजे से मैं अंदाज़ा ले रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा वो प्रॉब्लम कर रहा है ए से, बस ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बस ठीक है थोड़ा सा। तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये आया, दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये आया। वंस अगेन इसको आपने मुनासिब रेडियस सेलेक्ट करके आपने इसको ओपन किया, एक आर्क ये ड्रा की स्टूडेंट्स, दूसरी आर्क ये ड्रा की, दोनों ने यहाँ पे कांटेक्ट किया। A line from this point to this point will be perpendicular स्टूडेंट्स ए से, ठीक है। मगर आपने यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ तक आपने डैश डैश जाना है। तो ए बी सी डी ई इसको आपने एफ कहना है। तो एल्टीट्यूड्स कौन कौन से हैं? सी डी बी ई एंड ए एफ, दीज आर द थ्री एल्टीट्यूड्स। और स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख रहे हैं कि दे आर कंकरेंट, मीन्स दे पास थ्रू कॉमन पॉइंट, और इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं आर्थो सेंटर। तो इस लेक्चर में आपने कम से कम ये सीखा कि हाउ टू ड्रा एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, और ये देखा कि एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ट्राइंगल स्टूडेंट्स आपका ऐसे हो, मींस एक एंगल इसमें क्या हो 90 से ज़्यादा हो, फिर किस तरह इसका एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे? इसका एल्टीट्यूड इस साइड को आप थोड़ा सा इमेजिनरी एक्सटेंड करें आप स्टूडेंट्स, और आप ऐसे आएंगे, ये हुआ स्टूडेंट्स इसका एल्टीट्यूड। अब ये इसका एल्टीट्यूड है, ठीक। अच्छा, और इससे वहाँ तक तो बन सकता है परपेंडिकुलर, आई थिंक ये इसका परपेंडिकुलर है, आई थिंक ये एक एल्टीट्यूड ये है। अच्छा, और अब आपने इससे इसको परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो इस साइड को इमेजिनरी सा आप इस तरह एक्सटेंड करें बेस को, जिस तरह आपने इसके लिए इस बेस को एक्सटेंड किया, और परपेंडिकुलर मेरे ख्याल से ये आएगा, ये बनेगा आई थिंक ऐसे। ये तो ये तीन एल्टीट्यूड्स हैं। अब आप इनको एक्सटेंड करेंगे, तो एक्सटेंड करेंगे, आप इसको एक्सटेंड करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे आएगा, इसको एक्सटेंड करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे आएगा, इसको एक्सटेंड करेंगे, ऐसे आएगा। तो खैर मैंने हाथ से कर दिया है स्टूडेंट्स, ये फिर मेरे ख्याल से यहाँ तक आएगा सही। जब आप ड्रा करेंगे ऐसे, जब आप एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो दे विल बी कंकरेंट, फिर तो तरीका इसका ये होगा। आई होप कि आपको समझ आ गई क्या ये इसके रेंज में है? हाँ बिल्कुल रेंज में है कैमरे के। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में ये काफ़ी है। अब ने देखा कि हाउ टू ड्रा एल्टीट्यूड्स एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू ड्रा राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड दे विल बी कंकरेंट, ठीक है। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।